हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे चैनल कबूतरबाजी एक पहचान में। और आज फिर हम अपनी छत पर आ गए हैं। आज अगले दिन, सुहाना मौसम, शाम का वक्त और मकर संक्रांति चल रही है। पतंगे उड़ रही हैं कि हम काफ़ी पतंगे अभी यहाँ पर उड़ रही हैं, मुझे उड़ती दिख रही हैं। और अभी एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहूँगा मैं, पतंगे उड़ाएँ, मांझा इस्तेमाल करें, मगर ऐसा मांझा इस्तेमाल नहीं करें जिससे किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को परेशानी हो या परिंदे से क्षतिग्रस्त हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कबूतर हमारे पास भी आया था और ये छत पे आ गए हैं अदनान भाई के बेटे। ये भी पतंग उड़ा रहे हैं, देखिए आप। और इनसे बोला था मैंने अभी मत उड़ाओ क्योंकि कबूतर खोलेंगे, मगर माने नहीं। बोल रहे हैं कितना इलाका चाहिए, कितना इलाका चाहिए पतंग के लिए। ये देखें इनकी डिमांड, कह रहे हैं बस खाली ये कहूँगा हमें दे दो आप, बाकी कबूतर तो खोल लो, हम यहाँ तक पतंग उड़ा लेंगे। तो चलिए अपन ऐसे ही करते हैं, फटाफट से कबूतर खोल लेते हैं। सबसे पहले तो ये उठा लिया अब हमने अपनी चाबी और ये ताला। चलिए फटाफट से लॉक खोलते हैं, कबूतरों को बाहर करते हैं क्योंकि सुबह के टाइम में नहीं खोल पा रहा हूँ कबूतर, वक्त नहीं मिल पा रहा है। फटाफट से कबूतर को बाहर करते हैं। देखें ये आ गए इतने सारे कबूतर बाहर। आज रिकवरी देख लेते हैं जंगली कबूतर की ओर। ये देखिए हम, लगभग 14 साल पुराना कबूतर है ये। हमारे पहचान वाले उनके यहाँ कबूतर है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, बड़े कबूतरबाज हैं। और ये आ गया वो जंगली कबूतर भी बाहर। देखिए हम, बेचारे का बाजू ख़राब हो गया। जैसे भी पतंगों को देखकर मैंने कहा था पतंगबाजी करें मगर संभाल कर करें, ताकि आपकी पतंगबाजी से परिंदे या इंसानों किसी को नुकसान ना हो। जैसे कि कल वाक़या सामने गुजरा, इंदौर में एक व्यक्ति का मांझे से गला कट गया, वो रोड पे गिर गया था। काफ़ी नुकसान हो जाता है इस तरह की पतंगबाजी से। चलिए फटाफट से तो पहले इन लोगों के लिए हम पानी भर लेते हैं, अपने कबूतरों के लिए। नल चालू कर दिया मैंने, ये फटाफट से पानी भर के इन लोगों को कूने में पानी रख दें। देखिए सारे कबूतर बिचक रहे हैं हमारे, और सारे कबूतर उड़ गए, ये उड़ने वाले। देखिए एक कबूतर ऊपर उड़ रहा है, कोशिश करते हैं इन्हें उतार लें। चलो हाँ 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 हाँ। अक्सर होता है कि इस टाइम पे कबूतर उड़ जाते हैं तो उनका आना मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं तो फिर वो रात में बसेरे में चले जाते हैं। जब बसेरे में जब कबूतर जाता है तो लौटना मुश्किल हो जाता है उस कबूतर का, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंतज़ार करते हैं कबूतरों का रात में बसने का। वो जब कबूतर रात में कहीं पे बैठ जाता तो नज़र रखते थे लोग और रात में पकड़ के ले जाते हैं, वो अपन इंतज़ार में ही रह जाते हैं। मेरा ही नहीं, सारे कबूतर साथ यही, कबूतरबाजों के साथ यही दिक्कत है, वो यही परेशानी सामने आती है। बेचारे इंतज़ार करते रहते हैं कि मेरा कबूतर रात में गया था, सुबह तो आ ही जाएगा वापस, मगर कबूतर वापस नहीं आता तो बड़ा अफसोस होता है कि आखिर कबूतर कहाँ गया है। तो आज आपको मैं कबूतर दिखाता हूँ मैं, जिसका कल मैंने बताया था हमारे कबूतरों ने उसकी आँख फोड़ दी थी। बेचारी क्या एक साइड ही बैठी रहती। चलिए ये अंदर बैठी हुई इस कबूतर को उठा लेते हैं हम एक बार। अब आप बताएं इस कबूतरी का कैसे क्या किया जाए। ये देखें आप, इस कबूतरी की बेचारी की आँख कबूतरों ने फोड़ दी थी। अब रिकवर तो कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, इसने बहुत ज़्यादा रिकवरी हो गई है, मगर फिर भी काफ़ी हल्की हो गई कबूतरी। वेट छोड़ दी उसने, वेट लॉस कर दी अपना। ये देखें आप इसकी आँख एक बार, इस तरह से इसकी आँख हो गई है। ये थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसे। अब देखें आप लोग इसे, ये है वो कबूतरी, ब्लर हो रहा है थोड़ा सा, इसको क्लियर कर लूँ। इस पर दिखाता हूँ। देखें अब आप इसकी आँख, कुछ इस तरह की हालत हो गई है इसकी आँख की। कबूतरों ने इसे मार दिया था, सीधा इसकी आँख में चोंच मारी और आँख इसकी पूरी ख़त्म हो गई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कबूतरी की जान को ख़तरा नहीं हुआ। और ये कबूतरी मेरे हाथ में है, देखें आप कबूतरी कैसी है। पहले आप लोग देखें, ये कबूतरी बहुत खूबसूरत कबूतरी थी, कलसरी कलंच कबूतरी, मगर अफसोस किसके साथ ऐसा हो गया। और काफ़ी अफसोस हुआ था मुझे, मेरी फेवरेट कबूतरी थी कलसरों में से मेरे। ये देखें आप इसकी रंगत, और माशाल्लाह कबूतरी को आप देखें, आपको समझ में आया कबूतरी
मगर अल्लाह की क्या मर्जी थी, पता नहीं क्यों इसका ख़राब हो गई। बहरहाल फिर कबूतर देखें आप कैसे हैं। ये देखें एक कबूतर अपना ये आ रहा है, ये उड़ गया था साला। कबूतर नहीं कबूतरी है बेसिकली। अभी ये पता ही नहीं था हमें ये उड़ रही है, ये भी हलवा पता ही है। एक जोड़ के बैठी हुई है अपनी गलती। और आज थोड़ा जंगली कबूतर के भी आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या हालत हुई है उसके परों की। वो भी उठा के लाता हूँ एक बार कबूतर को, फिर आप लोग को दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने जंगली कबूतर को पकड़ने की कोशिश तो की अभी, मगर उसके जब पर की कंडीशन देखी मैंने तो मेरी हिम्मत नहीं हुई उसको पकड़ने की। ये देखें आप, उसमें जो पर जो है पूरा ही लटका रखा अपना। हो सकता है कि ऊपर अभी टूट कर गिर भी जाए वो, क्योंकि उसमें फंक्शनल पर वो बिल्कुल भी नहीं है, लटका हुआ है, वो पूरा सूख गया है वो। यार मुझे देख के बड़ा अफसोस हो रहा है उस कबूतर का पर, जिस तरह से ये मांझे से कटा था ये कबूतर। काफ़ी दर्द हो रहा है मुझे इसे देख के। और पूरा काफ़ी ख़राब उसका पर हो गया, पूरा लटक चुका है वो। बस अल्लाह उसे ज़िंदगी अता फरमाओ जब तक ज़िंदा हो हमारे यहाँ। साथ खरीद के दाना पीनी करते रहे। ये देखें आप, और बाकी सारे कबूतर यहाँ पे घूम रहे हैं। चलिए दाना पटक देता हूँ कबूतरों को। चलो हाँ हाँ हाँ। ये देखिए एक जोड़ की उड़ गई, एक जोड़ की मस्ता रही थी ये। ये अपने सारे ये कबूतर, ये हमारे का वाइट एवर ग्रेट। और कैसे हैं कबूतर कमेंट करके आप लोग बताएं ज़रूर हमें। और अपने कमेंट के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी कर लें अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो आपको। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अब अंदर की अपन थोड़ी सी देख लेते हैं कंडीशन कैसी क्या है। अंदर चलते हैं। क्या बात है, आज अंडे रखते हुए दिख रहा है मुझे नए। देखें आप, इधर ये जोड़ है, इसमें भी अंडे रख दिए हैं। देखिए उसको बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस को। नए अंडे दिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे कल मैंने आपको दिखाया था एक बच्चा यहाँ पे था, उसके माँ बाप भी दिखाए थे मैंने आपको बाहर कल ही। और ये जंगली के बच्चे के बैठे हुए हैं, और बाकी माशाल्लाह हर जगह अंडे वगैरह रखे हुए हैं। चलिए बाहर चलते हैं अपन, एक बार बाहर देख लेते हैं क्या कुछ नज़र है। देखिए हमारे घर का जंगली कबूतर सामने बैठा हुआ है, दिख रहा होगा आप लोग को। ये जूम कर देता हूँ मैं, ये घर का जंगली कबूतर है। और आज एक अहम मुद्दा भी आप लोगों से डिस्कस करना था। सबसे पहले तो आप लोगों से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि अब सर्दी का सीज़न आखिरी दौर में आ गया है और इस टाइम पे ख़ासकर कबूतरों में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं। और बीमारी का कारण अक्सर देखा जाता है कि घर में कबूतर कोई बीमार आ गया तो उससे सारे कबूतरों में बीमारी रहती है। और हमारी जितनी मेहनत रहती है सारी एक पल के अंदर वो मेहनत ख़त्म हो जाती है, बीमारी में कबूतर मरना शुरू हो जाते हैं। जब कबूतर मरते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। लेकिन इसके क्या है, कुछ उपाय भी हैं, आप इन बीमारी को रोक सकते हैं। कि जैसे कि आप अगर कोई किसी का कबूतर आया तो आप कबूतर को घर में रखें ना। और ये सबसे बेहतर होगा कोई इस टाइम पे कोई कबूतर आप पकड़े नहीं, ताकि उसमें कोई जम से कोई बीमारी है तो आपके घर तक ना पहुँचे। और सबसे अहम चीज़ एक और, बहुत से लोगों को शौक़ होता है बाज़ार जाने का, लेकिन बाज़ार जाने से आप लोग बचें सबसे ज़्यादा कबूतर के बाज़ार में जाने से, क्योंकि वहाँ पे कुछ कबूतर ऐसे भी आते हैं जो बीमार होते हैं। हम कबूतरों को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उन्हें देखते करते फिर हम अपने कबूतरों को हाथ लगा लेते हैं आके, तो वो बीमारी अपने घर में आ जाती है। सबसे ज़्यादा बीमारी इसी वजह से लोगों के घरों में पहुँचती है। वहीं अगर आप चाहें, आपको बहुत इमरजेंसी हो तो ही आप बाज़ार जाएँ, कोई कबूतर चाहिए आपको जोड़ के लिए तो ही आप बाज़ार जाएँ, वरना जितना हो सके अवॉइड करें। और अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरी है बाज़ार जाना तो आप बाज़ार जाएँ पहले, मगर सबसे पहले प्रिकॉशन अपना है, जब बाज़ार जाएँ आप आने के बाद नहाएं धोएं और जो कपड़े पहन के गए थे वो कपड़े उतार के अलग रख दें। उसके बाद नहा धो के फिर साफ़ सुथरे कपड़े पहन के दोबारा अपने कबूतरों में जाएं, ताकि वो जो मार्केट से आपके साथ जम्स आए हैं, बीमारियाँ आई हैं, वो आपके कबूतरों में ना पहुँच पाएँ।
क्योंकि अफसोस होता है जब हमारे कबूतर बीमार होते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं कबूतरों पे, तो अच्छा खिलाते हैं, अच्छे से अच्छा पिलाते हैं उन कबूतरों को, इतनी केयर करते हैं। वो कबूतर भी आज के दौर में काफ़ी महंगे कबूतर आ रहे हैं और काफ़ी महंगा शौक हो गया आपने, मगर क्या बीमारी से कबूतर मर जाते। थोड़ा सा इन चीज़ों का आप ध्यान रखें तो इंशाल्लाह आपके घर में बीमारी नहीं आएगी। और मेरे घर में भी आप कबूतर देखें ना, स्वस्थ कबूतर दिख रहा है। कभी मैंने इनके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं करता हूँ मैं। अगर मुझे लगता है कुछ ऐसा किसी भी चीज़ को लेकर के, तो मैं सबसे पहले सिर्फ इसमें अपने घरेलू नुस्खे ही अपनाता हूँ। अगर सर्दी हो गई तो अदरक का पानी, अजवाइन का पानी, ये पानी हम डाल के कबूतरों को पिलाते हैं सिंपल पानी के अंदर, ताकि नेचुरल उस पर रखा जाए। अपने कोई वो दूसरी समस्या है तो उसका उपाय देखें आप नेचुरल, तो उससे क्या कबूतर भी ठीक होते हैं। तो मगर सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत कब होती है, जब आप अगर बाज़ार वगैरह जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें। ज़्यादातर तो अवॉइड करेगा, बहुत ज़रूरी है तो ही जाएँ आप मार्केट वगैरह कबूतरों के। उसके बाद फिर आप आके क्या है, हाथ पैर धो के, नहा धो के, फिर उसके बाद अपने घर में इंटर हो, अपने परिंदों में जाएँ, ताकि बीमारी जो आपके घर में ना आए। ये सबसे पहले तो इसे लगा देता हूँ, तो कबूतर क्या है नीचे उतर जाएंगे। पर कटे कबूतर बहुत जाते हैं नीचे। और मुझे जंगली कबूतर का तो वाकई में बहुत अफसोस है। आज जब बाजू देखा मैंने तो थोड़ा सा खून निकल रहा था, और उसका बाजू लटका हुआ था कि अब वो क्या है थोड़ा सूख गया है, तो हो सकता है गिर जाएगा वो। जैसे दांत बेजान होकर गिर जाते हैं ना, वैसे उसका बाजू भी गिर जाएगा। मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। और अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर बुरा लगा हो इन चीज़ों का जो भी मैंने आपको बताया बाज़ार नहीं जाने को लेकर प्रिकॉशन अपनाने का, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को पहले मिल सके। और कैसे हमारे कबूतर कमेंट करके बताएं। सबसे पहले हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।